दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفورا. पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो सऊदी अरब है उसको एक डर सता रहा है। सऊदी अरब को जो डर सता रहा है उसके पीछे के कारण क्या हैं? आखिर अरब वो ऐसी चीजें कर क्यों रहा है? तो उसी के कड़ी का ये और एक वीडियो है। ये वीडियो लाने का कोई उद्देश्य नहीं था दोस्तों, लेकिन उससे पहले ये खबर आ गई यूएई से और सऊदी अरब से भी, जो कि मुस्लिम कट्टरपंथियों को काफी ज्यादा परेशान कर देगी, या यूं कहें कि कन्वर्टेड कट्टरपंथियों को परेशान कर देगी, क्योंकि वो कट्टरपंथी हैं नहीं, बनने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। तो इसमें दो देश हैं, पहला तो यूएई है और दूसरा सऊदी अरब है। तो सबसे पहले जो हाल की खबर आई वो यूएई से आई है। दरअसल दोस्तों परसों एक खबर आई है जहां यूएई की सरकार ने कड़ा फरमान जारी किया। ये फरमान इस चीज को लेकर था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कई लोग कुरान की तालीम दे रहे हैं और इससे वो लोग इस्लाम की तालीम देकर यूएई में कट्टरता पैदा कर रहे हैं। अब यूएई सरकार ने कहा है कि इसके लिए अब कोई भी कुरान नहीं पढ़ा सकता है। कुरान को पढ़ाने के लिए या फिर उसके बारे में बात करने के लिए भी आपको एक लाइसेंस चाहिए होगा। आप अपने मन से व्याख्या नहीं कर सकते कुरान की। अगर आप फिर भी ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो इसके लिए आपको 50,000 दिरहम से ज्यादा का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यानी भारतीय रुपयों की बात करें तो करीब 12 लाख रुपए आपको जुर्माना देना पड़ेगा अगर आप ऐसे ही बात करते हैं। और तो और साथ ही 2 महीने की कैद भी हो सकती है। कानून में ये बताया गया है कि कुरान आखिर पढ़ा कौन सकता है, और जो भी व्यक्ति लाइसेंस लेना चाहता है उसको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। पहला ये कि वो 21 वर्ष का हो, उसका आचरण अच्छा हो, उसे पहले कभी दंड ना दिया गया हो, कोई सजा ना मिली हो, और किसी भी तरह से वो नियमों का उल्लंघन न करता हो, और अपने काम के हिसाब से उसे सेहतमंद होना जरूरी है। ऐसा कहना है यूएई सरकार का। खलीज टाइम्स में इसके बारे में खबर छपती है और बताया जाता है कि इस्लामिक मामलों के निकाय ने अयोग्य मुल्लाओं को इस्लाम की पवित्र पुस्तक पढ़ाने पर रोक लगा दी है। अखबार कहता है कि अमीरात में ऐसे किसी भी केंद्र को बनाने या संचालन करने अथवा कुरान पढ़ाने पर तब तक रोक लगा दी गई है जब तक कि वे प्रशासन से जरूरी लाइसेंस न ले लें। अब आप सोचिए कि अगर भारत में ऐसा हो जाए तो कौन लेने जाएगा लाइसेंस? वही सिचुएशन है अरब में, क्योंकि अरब ये चाहता ही नहीं है कि उसके यहाँ कुरान पढ़ाई जाए, क्योंकि अरब इतना बदल चुका है। उदाहरण के लिए हम यूएई की बात करें तो यूएई में तो इस्लाम होने के बावजूद लोग वहाँ छुट्टियां मनाने जाते हैं, जमकर दारू चलती है, मीट खाया जाता है, यहाँ तक कि जिस इस्लाम में बुर्का हिजाब सब पहनने को कहा जाता है वहाँ तो लोग नग्न अवस्था में घूमते फिरते हैं। और दुबई अगर ऐसा करेगा भी नहीं तो दुबई की अर्थव्यवस्था भी डाउन हो जाएगी। तो दुबई को ये पता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई ऐसा मुल्ला मौलवी उठ के आए और कुरान का हवाला देकर मेरे यहाँ क्रांति पैदा कर दे ईरान की तरह। तो इसीलिए ये चीजें की जा रही हैं। अब सऊदी अरब पर भी ऐसा आरोप लगा है। सऊदी अरब पर क्या आरोप लगा है तो चलिए जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों आरोप दोनों पे सेम ही लग रहा है। अब कहा जा रहा है कि सऊदी अरब अपने यहाँ कुरान बंद करना चाहता है, कुरान को बैन करना चाहता है। इसको लेकर के हूती नेता जिनका नाम अब्दुल मलिक है, ये यमन के काफी पॉपुलर लीडर हैं, इन्होंने बताया कि सऊदी अरब यहूदियों और इजराइल को खुश करने के लिए कुरान को बैन करना चाहता है और इस दिशा में कुरान के कई हिस्से सिलेबस से हटा दिए गए। ये दावा है अब्दुल मलिक का। और तो और ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी ने ये तक कहा कि जो सऊदी के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो पूरी तरह से कुरान को बैन करना चाह रहे हैं और उसके लिए उन्होंने कई चीजों को
हटाया है, विशेष तौर पर कुरान की आयतें। उन्होंने पाठ्य पुस्तकों से पूरी तरह से कुरान को हटा दिया है और तो और जल्द ही वह कुरान को बैन कर देंगे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सऊदी अरब या दुबई इनकी ईरान से नहीं पड़ती है। ईरान से इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि ईरान अपने आप को इस्लाम का खलीफा बताता है और वह कहता है कि पूरे इस्लामिक जगत पर राज करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ईरान को ही है। और ईरान का बस चले तो पूरे अरब में एक क्रांति ला दे और बता दे कि हम पे शासन करने का हक केवल और केवल अल्लाह का है। इसी की तरफ एक और कदम उठाया अभी सऊदी अरब ने ये करा कि जो फिलिस्तीन का नक्शा था उसको गायब कर दिया अपने मैप से। कहा कि हम नहीं मानते फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन का पूरा नक्शा ही उड़ा दिया और बाकायदा उसने इजराइल में दिखा दिया पूरे फिलिस्तीन को। इसको लेकर भी काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला था। हूती नेता जिनका नाम अब्दुल मलिक अल हूती है, इन्होंने बताया कि हाउस ऑफ साउद ने यहूदियों की नाराजगी से बचने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तकों से कुरान की आयतों को हटा दिया है। खास तौर पर कुरान के उन हिस्सों को हटाया गया है जहां पर यहूदियों के बारे में बात की गई है। अल हूती ने आगे कहा कि संयुक्त अरब अमीरात भी सऊदी का ही अनुसरण कर रहा है। दोनों देश एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना चाहते हैं जो कि इजराइल के लिए दोस्ती का भाव रखे। इसके लिए पाठ्य पुस्तकों में यहूदियों के पक्ष में चीजें शामिल कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यमन के अधिकारियों ने कहा कि सऊदी शासन ने शैक्षिक कार्यक्रमों से भविष्यवाणी परंपराओं को पूरी तरह से हटा दिया है। आने वाली पीढ़ियां इसे जान ही नहीं पाएंगी और ये दोनों देश मिल करके यानी दुबई और सऊदी अरब मिल करके एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना चाह रहे हैं जो कि कुरान के बारे में जाने ही ना। और इसको लेकर के ये दोनों इस्लामिक देश अपनी जगह पे सही भी हैं, क्योंकि अगर कुरान का पालन इन दोनों जगहों पर किया जाएगा तो सारे क्लब बंद करने पड़ेंगे, दारू की दुकानें बंद करनी पड़ेंगी, सारा जो टूरिज्म है उसको ठप करना पड़ेगा। और तो और जिस दुबई जैसे शहरों की पूरी जब अर्थव्यवस्था ही टूरिज्म पर चल रही है, लोग दारू पार्टी करने आते हैं, रंगरलियां मनाने आते हैं, जब यही बंद हो जाएगा तो देश चलेगा कैसे। और तो और यहाँ भी जो सरकारें हैं इनको भी अपने हथियार डालने पड़ जाएंगे, इनको भी कहीं कुरान उठा करके उनकी आयतें पढ़ने को लगा दिया जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुरान में सीधे तौर पर यह लिखा है कि मुस्लिमों पर शासन करने का हक केवल और केवल अल्लाह का है और इसके अलावा किसी का नहीं। और ईरान भी यही बात दोहराता रहता है कि हमारी तरह जैसे हम मौलानाओं से शासन कर रहे हैं वैसे तुम भी करो, और तुम कानून नहीं बना सकते, तुम जो अरब के लोग हैं उन पर अपना हक नहीं जता सकते। यही डर इन दोनों देशों को सता रहा है, इसीलिए ईरान और इनकी कभी पटती नहीं है। और ईरान की जिससे दुश्मनी होती है सऊदी अरब या दुबई की, उन्हीं से दोस्ती हो जाती है। तो दोस्तों ये था वीडियो, उम्मीद करते पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।